तो हम देखते हैं कि सभी नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बीच में एक बैटल ऑफ गॉड टूर्नामेंट शुरू होता है। उसके अंदर वेजिटा और गोहान भी पार्टिसिपेट करते हैं और तभी गोकू गोहान और वेजिटा को देखकर कहता है, मुझे मालूम था कि तुम दोनों ऐसे तो नहीं बैठने वाले। तो चले देख ले वेजिटा कि आखिर किसमें कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। जो सुनकर कॉलीफ्ला कहती है, नहीं गोकू, तुम मेरे साथ लड़ने वाले हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने पावर को अप करने लगते हैं, जो देखकर दोनों ही ज़ेनोसामा काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इनमॉर्टल्स के नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने को देखकर काफी ज्यादा हैरानी में होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर 2, 3, 4 काफी बड़े बड़े धमाके होने लगते हैं, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। और गोकू कहता है, क्या आखिर ये सब क्या हो रहा है? आखिर इतनी ताकत भला किसकी है? हम देखते हैं कि धुएं के बीच में से कुछ शख्स निकलकर बाहर आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और खासकर ग्रैंड प्रीस्ट, जो कि कहते हैं, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? तुम लोग भला यहाँ पर कैसे? जो सुनकर तभी हम देखते हैं कि वहां पर 4 डीमन आ चुके होते हैं और तभी उनमें से एक डीमन, जिसका नाम लूसियस होता है, वो कहता है, ओह, तो जरा देखो, लगता है कि सारे गॉड्स अपना मनोरंजन कर रहे हैं। और तभी हम सभी उनमें से एक और डीमन को देखते हैं, जिसका नाम हर्ट्स होता है और वो कहता है, हाँ, क्या बात है ज़ेनोसामा, आखिर आप ये सब क्या कर रहे हो? कहीं आप अपने मनोरंजन के लिए मॉर्टल्स को वापस तो नहीं लड़ा रहे, जैसे आपने टूर्नामेंट ऑफ पावर किया था? ये सारी बातें सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, आखिर तुम लोग यहाँ पर कैसे? मैंने तो तुम्हें उस दिन इरेज कर दिया था, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जो सुनकर तभी हर्ट्स हंसते हुए कहता है, नहीं ज़ेनोसामा, आपकी ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि हमें इरेज करना नामुमकिन है। हमने पहले ही सुपर शेरॉन से ये विश मांग ली थी कि ज़ेनोसामा हमें कभी भी इरेज नहीं कर पाएंगे। ये कहने के बाद वहां पर मौजूद सभी डीमन काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर ये लोग कौन है? इनकी शक्तियां हमसे काफी अलग है और ये देखने में शक्तिशाली लगते हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, ये सभी के सभी डीमन हैं और ये डीमन ड्रायल से यहाँ पर आए हैं, जिसे ज़ेनोसामा ने बरसों पहले ही रेस कर दिया था। लेकिन ना जाने कैसे ये चारों जिंदा बच गए। जिसके ऊपर तभी हम एक और डीमन को देखते हैं, जो कि कहता है, क्या बात है मॉर्टल्स, इनकी शक्ति आगे बढ़ चुकी है और मैं क्या देख रहा हूँ, इनमें से काफी मॉर्टल्स के पास डिस्ट्रॉयर्स की ताकत कैसे आ गई? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, हे, तुम लोग जो कोई भी हो, तुम लोग के लिए अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, क्योंकि हमारे बीच में एक टूर्नामेंट हो रहा है और अगर तुम इसके बीच में आते हो तो हम तुम्हें यहीं पर खत्म कर देंगे। ये सुनने के बाद हम देखते कि उन डीमंस में से एक डीमन गायब हो चुका होता है। वो सीधा वेजिटा के पीछे आ जाता है, वेजिटा के ऊपर अपने काफी बड़ा हमला करता है। वेजिटा उसे नहीं देख पाता और वो तभी चोट खाकर कुछ कदम पीछे जा गिरता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं। और तभी वो डीमन कहता है, नादान मॉर्टल, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हम डीमंस किंग के सामने कैसे बात करी जाती है? ये कहने के बाद वो डीमन वापस वेजिटा के ऊपर अपना की ब्लास्ट करता है, लेकिन इस बार गोकू बीच में आ जाता है और वो अपनी हकाई की मदद से उसे पूरी तरीके से गायब कर देता है, जो देखकर वो सारे ही डीमन हैरान होते हैं। और तभी हर्ट्स कहता है, क्या सच में इस मॉर्टल के पास में हकाई शिन की पावर, ये भला कैसे मुमकिन है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक डिस्ट्रॉयर बन चुका हूं और तुम लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि तुम हमारे बीच में नहीं आओ, नहीं तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। और तभी गोकू की इस बात को सुनकर वो चारों ही डीमन काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी हम देखते लूसियस कहता है, ओह अच्छा, तो क्या तुम हमें रोक पाओगे सैयन?
ये कहने के बाद लूसियस गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते कि बीच में बीरस आ जाता है और बीरस को बीच में आते हुए देखकर लूसियस वहीं पर रुक जाता है और वो कहता है, क्या बात है बीरस, तुम भी यहाँ पर मौजूद हो, ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई। जो सुनकर बीरस कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम जहां से आए हो वहीं पर लौट जाओ, नहीं तो। हम देखते हैं कि वो सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आप सभी डिस्ट्रॉयर्स पीछे हट जाइए, ज़ेनोसामा कुछ कहना चाहते हैं। हम देखते हैं कि सारे डिस्ट्रॉयर्स पीछे हट जाते हैं और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम डीमंस की इतनी हिम्मत कि तुम हमारे यानी कि इस ओमनी किंग के पैलेस के अंदर घुसाए, तुम्हारे लिए हमारे पास एक काफी खास सजा है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा जाते हैं सीधा उन डीमंस के सामने। सारे डीमंस ज़ेनोसामा को देखकर हंसते हैं और वो कहते हैं, तो क्या आप हमें वापस से इरेज करना चाहते हो ज़ेनोसामा? लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाओगे। जो सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले, बल्कि ये जो सारे मॉर्टल्स के बारे में तुम बात कर रहे थे, ये नए डिस्ट्रॉयर्स बन चुके हैं। हम देखना चाहते थे क्या सच में ये डिस्ट्रॉयर्स बनने के काबिल है या फिर नहीं, लेकिन तुम लोग आ चुके हो। गोकू और तुम सभी लोग, इन सभी डीमंस को तुम्हें ही खत्म करना है। कोई भी डिस्ट्रॉयर या फिर कोई भी एंजल तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और अगर तुमने इन्हें खत्म कर लिया तो हम मान जाएंगे कि तुम डिस्ट्रॉयर बनने के काबिल हो। जो सुनकर गोकू एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ ज़ेनोसामा, तो आप जाकर बस तमाशा देखिए। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करके अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर वहां पर मौजूद डीमन हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या इस सेयन के पास भला अल्ट्रा इंस्टेंट, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक डीमन जिसका नाम डिमिग्रा होता है, उसे काफी जोरदार पंच लगता है जिससे वो काफी दूर जा गिरता है, जो देखकर वो सभी लोग हैरान होते हैं। और ये पंच वेजिटा का होता है और तभी वेजिटा कहता है, तुम लोग की हिम्मत, आखिर तुमने मेरे ऊपर हमला किया और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को अप करता है, वो सीधा अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर सारे डीमंस वापस से हैरान हो जाते हैं और वेजिटा की पावर को देख के सारे डिस्ट्रॉयर्स भी हैरान हो जाते हैं। तभी हर्ट्स कहता है, ये भला कैसे मुमकिन है? एक के पास अल्ट्रा इंस्टेंट और दूसरे के पास डिस्ट्रॉयर की ताकत। मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलो, क्या तुम सभी लोग तैयार हो? हम देखते हैं कि वो सारे ही डीमन ये कहने के बाद गोकू, वेजिटा, गोहान, टोपू और कोलीफ्ला के ऊपर अपने हमले कर देते हैं। हम देखते कि गोहान अपना पावर अप करके अपनी बीस्ट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कोलीफ्ला ने भी अपनी एक नई फॉर्म को हासिल कर लिया होता है। वो दोनों ही मिलकर एक डीमन के साथ में लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सभी देखते टोपो को, जो कि डिमिग्रा के साथ में लड़ने लगता है, और तभी हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि इस समय पर लूसियस से लड़ रहा होता है और गोकू हर्ट्स के साथ लड़ रहा होता है। इन सभी की फाइट एक काफी बड़ा रूप ले रही होती है। आसपास धीरे धीरे करके काफी सारे धमाके होने लगते हैं और तभी ग्रैंड प्रिंस ज़ेनोसामा से कहते हैं, ज़ेनोसामा, क्या आपका ये निर्णय सही होगा? क्योंकि अभी अभी के समय पर तो ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने हैं, क्या सच में ये इन डीमंस का सामना करने के लायक भी हैं? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, तुम चिंता मत करो ग्रैंड प्रीस्ट, मुझे मालूम है कि ये सभी उनका सामना करने के लायक है, लेकिन मैं बस देखना चाहता हूँ कि क्या सच में ये सभी एक नए डिस्ट्रॉयर बनने के काबिल है, या फिर मेरा जो कि निर्णय था सभी यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हटाना, वो बेकार है। तुम चिंता मत करो, जब तक हम यहाँ पर हैं इनमें से किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। बस तुम अपना वो खास बैरियर बना दो जिससे इनमें से कोई भी डीमन यहाँ से बाहर नहीं भाग पाए। ये कहने के बाद हम देखते ही ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं और तभी वो ज़ेनोसामा के पैलेस के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा बैरियर बनाते हैं। हम देखते हैं कि हर्ट्स लगातार काफी सारे हमले गोकू के ऊपर करने लगता है और तभी गोकू चोट खाकर काफी दूर गिरता है, जिसके ऊपर तभी हर्ट्स हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं मालूम था कि आजकल के जमाने में तुम जैसा कमजोर सीएन भी है, क्योंकि जब मैं एक डीमन किंग था और हाँ, जब मैं एक यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था, हमारे जमाने के सीएन काफी शक्तिशाली हुआ करते थे।
हम देखते हैं कि धुएं के बीच में से गोकू बाहर निकलता है, जो कि इस समय पर अपनी मास्टर अल्ट्रा एंशिएंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और वो कहता है, क्या तुम भी एक डिस्ट्रॉयर रह चुके हो? तब तो इस लड़ाई में और भी ज्यादा मजा आएगा। ये कहने के बाद हर्ट्स और गोकू एक दूसरे की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। उन दोनों के टकराते ही वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और तभी हम देखते हैं कि गोहान और कॉलीफ्ला जिस डीमन के साथ में लड़ाई कर रहे होते हैं, वो दोनों ही उसके ऊपर थोड़े भारी पड़ रहे होते हैं। जिसके बाद हम सभी देखते टोपो को, जो कि अपनी लड़ाई को बहुत ही सीरियस तरीके से लड़ रहा होता है। टोपो को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने हुए काफी समय हो चुका होता है, जिस वजह से टोपो के पास हकाइशिन की पूरी पावर होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं वेजिटा को। हम देखते हैं कि लूसियस लगातार वेजिटा के ऊपर एक के बाद एक काफी सारे हमले करने लगता है। उन दोनों की फाइट में लूसियस थोड़ा शक्तिशाली होता है और तभी लूसियस कहता है, क्या हुआ सैयन? क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो? मुझे इस लड़ाई में कुछ खासा मजा नहीं आ रहा। ये कहने के बाद वो वेजिटा को एक काफी जोरदार हिट लगाता है। वेजिटा उससे काफी दूर जा गिरता है, लेकिन तभी वेजिटा हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे हरा पाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम शायद मेरी इस फॉर्म के बारे में नहीं जानते। तुम मुझे जितना पीटोगे, मेरी ताकत, मेरा गुस्सा उतना ही बढ़ता जाएगा। ये कहने के बाद वेजिटा पलक झपकते ही लूसियस के सामने आ जाता है। वो उसे काफी जोरदार हिट लगाता है, जिसे लूसियस रोक नहीं पाता। वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और वेजिटा कहता है, तुम अभी मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, पिद्दी डीमंस। ये कहने के बाद वेजिटा एक के बाद एक काफी सारी की ब्लास्ट करता है, जिससे धीरे धीरे करके वहां पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। देखने में ऐसा लग रहा होता है कि उन सभी डीमंस के ऊपर ये सारे नए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे गोकू चोट खाकर काफी दूर जा रहा होता है। हम देखते हैं कि हर्ट्स की पावर को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी जेनोसामा के सामने बीरस आता है और बीरस कहता है, जेनोसामा, हर्ट्स को हराना आम बात नहीं है। ये बात आपको भी मालूम है, क्योंकि मुझसे पहले हर्ट्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह चुका है यूनिवर्स 7 का। इन सभी डीमंस में हर्ट्स की पावर सबसे ज़्यादा है और जब तक हर्ट्स नहीं हार जाता, इनमें से कोई भी नहीं हारने वाला। जो सुनकर जेनोसामा कहते हैं, मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ बीरस, तो चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तुम गोकू के पास जाओ और अगर गोकू तुम्हें कह दे लड़ने के लिए तो तुम लड़ सकते हो। हम देखते कि ये कहने के बाद बीरस गोकू के पास चले जाता है, लेकिन गोकू कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, मैं इससे लड़ना चाहूंगा। मैं भी देखूं कि आखिर इसके अंदर कितनी ताकत है। ये कहने के बाद गोकू अपना कामेहामेहा अटैक करता है हर्ट्स के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हर्ट्स चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और वो कहता है, क्या बात है, तुम्हारे अंदर की शक्तियां काफी ज्यादा है। यकीनन तुम बीरस को सरपास करने के तो लायक नहीं हो, लेकिन बीरस की जगह यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम बन सकते हो। जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, गोकू जरा संभल कर, हर्ट्स पहले यूनिवर्स 7 का ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह चुका है। हम देखते हैं कि ये सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और तभी हर्ट्स कहता है, ये तो काफी अच्छी बात है ना बीरस कि यूनिवर्स 7 के 3 डिस्ट्रॉयर्स एक साथ खड़े हैं। तो तुम क्या कहते हो? क्या तुम अपने पुराने साथी हर्ट्स का साथ देना चाहोगे या फिर अपने नए दोस्त गोकू का? जो सुनकर बीरस कुछ भी नहीं बोलता और वो बस शांत खड़ा होता है। ये सुनकर हम देखते हैं कि गोकू और हर्ट्स एक दूसरे के ऊपर अपने हमले वापस जारी रखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोहान अपनी स्पेशल बीम कैलन को चार्ज कर रहा होता है और तभी कॉलीफ्ला ने उस डीमन को पकड़ रखा होता है और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि कॉलीफ्ला और गोहान ने एक डीमन को खत्म कर दिया होता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, खास करके चांपा। और चांपा कहता है, क्या बात है कॉलीफ्ला, आखिर तुमने कर दिखाया, तुम सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुकी हो। हम देखते हैं कि जिसके बाद टोपो को सीन दिखाया जाता है। टोपो ने डिमिग्रा की हालत काफी बुरी कर दी होती है और तभी टोपो कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यूनिवर्स 11 का नया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और मैं तुम जैसे किसी भी डीमन को कुछ भी गलत काम नहीं करने दूंगा। ये कहने के बाद
टोपो अपनी हकाई का इस्तेमाल करता है और वो डिमिगेरा को हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब कर देता है, जो देखकर हर्ट्स हंसता है और वो कहता है, क्या बात है, सच में तुम लोग काफी शक्तिशाली बन चुके हो, लेकिन ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये कहने के बाद हर्ट्स गोकू के सामने से गायब हो जाता है। वो टोपो के सामने पहुंचकर उसे काफी जोरदार हिट लगाता है। टोपो उससे चोट खाकर काफी दूर गिरता है, जिसके बाद वहां से हर्ट्स गायब हो जाता है और तभी वो गोहान और कॉलीफ्लावर के सामने पहुंच जाता है। वो उन दोनों के ऊपर भी अपना काफी बड़ा हमला करता है, जिससे गोहान और कॉलीफ्लावर भी काफी दूर गिर जाते हैं, जो देखकर गोकू हैरान होता है। और तभी गोकू हर्ट्स की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हर्ट्स भी उसे एक काफी जोरदार हिट लगाता है, जिससे गोकू भी काफी दूर जा गिरता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि हर्ट्स के सामने बीरस आ जाता है और बीरस कहता है, बस अब बहुत हुआ, क्या तुम मुझसे लड़ना पसंद करोगे हर्ट्स? जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, चलो ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या ये सेयन तैयार है? हम देखते हैं कि गोकू जमीन पर गिरा हुआ होता है और गोकू की हालत थोड़ी बुरी होती है, लेकिन तभी गोकू के पास आकर सीधा वेजिटा गिरता है, जो देखकर गोकू कहता है, क्या वेजिटा तुम भी? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ क्या करोट, न जाने कैसे ही, लेकिन ये डीमन काफी शक्तिशाली है। मैं इसके ऊपर जो भी हमले कर रहा हूँ, ये मेरी सारी एनर्जी को सोखता रह रहा है। जिसके ऊपर तभी बीरस कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम दोनों से संभालो, मैं इसे संभालता हूँ। ये कहने के बाद बीरस हर्ट्स के ऊपर अपना हमला करता है। हर्ट्स उस हमले को देख भी नहीं पाता, वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और तभी बीरस कहता है, चलो उठ जाओ, क्योंकि तुम्हारा सामना अब एक असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से है। ये सुनने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस की ताकत को देखकर हैरान होते हैं और इनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि हम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अंदर बीरस हमेशा से ही शक्तिशाली था, क्योंकि हम में से कोई भी कभी भी काबिल ही नहीं बना कि हम हर्ट्स का सामना कर पाए, लेकिन बीरस। जिसके बाद हम देखते हैं कि बीरस लगातार हर्ट्स के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगता है। हर्ट्स मुस्कुराता है और वो भी अपने अटैक चालू करता है बीरस के ऊपर। उन दोनों की एक काफी बड़ी लड़ाई चलने लगती है और तभी वेजिटा कहता है, तो क्या करोट, क्या तुम तैयार हो अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए? जो सुनकर वीस कहता है, क्या सच में तुम दोनों अपनी शक्तियां अभी इस्तेमाल करना चाहते हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वीस, अगर हमने इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया तो हमें नहीं लगता कि हम कभी और भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये कहने के बाद गोकू और वेजिटा अपनी पावर को अप करते हैं। वो दोनों ही अपनी एक नई फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो कि यूनिवर्सल फॉर्म होती है। जो देखकर लूसियस हंसते हुए कहता है, तुम सेयंस को क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? लेकिन तभी हम देखते कि वेजिटा अपनी पावर को अप करता है। वो लूसियस को एक काफी जोरदार हिट लगाता है। लूसियस चोट खाकर काफी दूर गिर रहा होता है, लेकिन अगले ही पल उसके पीछे गोकू पहुंच जाता है। वो एक कामेहामेहा अटैक करता है लूसियस के ऊपर। लूसियस उससे चोट खाकर काफी दूर गिरता है और वो कहता है, इन दोनों सेयन की ताकत आखिर इतनी कैसे बढ़ गई? जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, तो समय आ चुका है डीमन कि हम सेयन तुम जैसे डीमन को अपनी असली ताकत दिखाए। ये कहने के बाद गोकू वेजिटा अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाते हैं। लूसियस से देखकर हैरान होता है। तभी वो दोनों अपने काफी बड़ा कंबाइन हमला करते हैं लूसियस के ऊपर। लूसियस उस हमले को रोकने की पूरी कोशिश करता है। हम देखते तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे लूसियस चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है और तभी लूसियस की हालत बुरी हो जाती है। वो कहता है, नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है? जब हमें ज़ेनोसामा ही नहीं हरा पाए तो ये मामूली सेयन भला कैसे? जिसके ऊपर गोकू कहता है, आखिर तुम मामूली किसे कह रहे हो वेजिटा? ये हमारे एक हमले से बच गया, लेकिन चलो इसे दोबारा कोशिश करते हैं। ये कहने के बाद गोकू वेजिटा अपनी पावर को अप करते हैं और तभी वो अपना फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा अटैक कंबाइन करके करते हैं लूसियस के ऊपर। जो देखकर लूसियस घबरा जाता है। वो उस हमले को रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं कि लूसियस वहीं पर खत्म हो जाता है और तभी बीरस मुस्कुराते हुए कहता है, और अब तुम क्या करोगे हर्ट्स? मैं तुम्हें पहले भी हरा चुका हूँ और अब मेरे लिए तुम्हें हराना बड़ी बात नहीं। ये कहने के बाद बीरस भी अपना काफी बड़ा हमला करता है। वो काफी जोर से चिल्लाता है।
वहाँ पर तभी एक और काफी बड़ा धमाका होता है। बीरस चुटकियों में ही हर्ट्स को खत्म कर चुका होता है, जो देखकर गोकू वेजिटा काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी बीरस कहता है, तुम लोग हमेशा ये सोचते हुए आए थे कि तुम आखिर मुझे कब हरा पाओगे। सही अंश, इसके लिए काफी ज्यादा वक्त है। हम देखते हैं कि सभी लोगों ने डीमसू खत्म कर दिया होता है। और तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहां पर आके ज़ेनोसामा से कहते हैं, तो ज़ेनोसामा, आखिर अब आपका क्या निर्णय है नए डिस्ट्रॉयर्स को लेकर? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, वैसे देखा जाए तो ये लोग नए डिस्ट्रॉयर बन सकते हैं, लेकिन मैं एक बार इन सभी की राय भी जानना चाहूंगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे माफ करना ज़ेनोसामा बीच में बोलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस सामा को ही रहना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड बीरस इस समय पर काफी शक्तिशाली है। लेकिन हाँ लॉर्ड बीरस, एक दिन हम आपको जरूर सरपास करेंगे। ये सुनने के बाद बीरस मुस्कुराता है और तभी ज़ेनोसामा फैसला लेते हैं कि कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बदलने वाला। और इसी के साथ ये स्टोरी भी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि ये स्टोरी यहाँ तक ही इतनी ही थी। हाँ, इसके 3 ही पार्ट थे, क्योंकि मैंने ये स्टोरी इतनी ही लिखी थी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसका एक पार्ट बनाऊंगा 1 घंटे का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, चिंता मत करना, बहुत ही जल्दी मैं आप सभी के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आने वाला हूँ। ये स्टोरी यहीं तक थी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू की, जो कि अब खत्म हो चुकी है, लेकिन इससे भी बढ़िया और एक काफी अमेजिंग स्टोरी आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं, जो कि कमिंग सून है। सो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब याद से करना। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो, वीडियो को भी जाने से पहले लाइक जरूर करके जाना।